हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11th का प्रश्नावली 1.2 लेकर आ चुके हैं। बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी का हिंदी का 1.2 लेकर आ चुके हैं। आज हम इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारा का सारा सॉल्यूशन बताते हैं एक एक करके। बस आप लोग एक काम कर दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। हमें इसमें यह देखना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है, अर्थात ऐसा जो कि मतलब कि जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसा हमें उसको मतलब रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसा ही हमें समुच्चय खोजना है। तो चलिए देखते हैं, दो से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। मतलब ये पहला कह रहा है कि दो से भाज्य दो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दो से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। तो दो से ऐसा कोई भी संख्या नहीं है, दो से ऐसा कोई भी संख्या नहीं है विषम संख्या जो दो से भाज्य हो। ऐसा कोई भी संख्या हो सकता है, तो हम इसे मान लेते हैं सेट ए। और इसमें दो से ऐसी कोई संख्या नहीं है, दो से ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जो दो से भाज्य हो। ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है, तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय है। पहला हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय। ये हमारा रिक्त समुच्चय है। आप ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे, ए बराबर फाई रिक्त समुच्चय के ये उदाहरण है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। और दूसरा प्रश्न है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय मतलब ये कह रहा है कि ऐसा एक अभाज्य संख्या जो कि सम हो। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या हो सकता है हमारा, एक मतलब हो सकता है ना, दो एक तो हो सकता है क्योंकि ये सम संख्या है और अभाज्य भी है। अब इसके बाद नहीं होगा, तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। यह रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब कह रहा है कि एक सच दैट एक्स एक प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पर एक्स क्या है, जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती है। तो ये हमारा तीसरा भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम इसको 20 सेट मानते हैं, तो ये भी हमारा फाई हो जाएगा ना। तो यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 से मतलब बड़ी हो, सॉरी 5 से छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो। ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। मान लीजिए देखिए ये हमारा क्या कह रहा है, चौथा हमारा कह रहा है, मान लीजिए हम इसको बी सेट मानते हैं, या आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, सी सेट भी मान सकते हैं, आपका मर्जी है। तो ये भी हमारा देखिए फाई हो जाएगा। अब कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। यह रिक्त समुच्चय है, यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा हमारा। अब कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखते रहिए और यहाँ पर बनाते रहिए। वाई सच दैट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। तो किन्हीं दो समांतर रेखा, ये समांतर रेखा हो गया हमारा। अब इसमें उभयनिष्ठ बिंदु मतलब ये कहीं पर मिल तो नहीं रहा है, ये इसी प्रकार चला जाएगा। तो कहीं उभयनिष्ठ बिंदु जब मिलेगा ही नहीं तो ये हमारा फाई ना हो जाएगा। तो ये हमारा फाई हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। देखिए अब परिमित और अपरिमित में हम लोग आ चुके हैं। चलिए अब हम इसको देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो देखिए हमारे दूसरा का पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसे मतलब ऐसी कर सकते हैं, इसे मतलब इसकी संख्या जो है सीमित है,
मतलब वर्ष के महीना, कितना महीना होता है तो 12, इसमें 12 महीना होता है। तो इसे हम देख मतलब एथी कर सकते हैं ना, इसे गिन सकते हैं, गिन भी सकते हैं, तो ये हमारा परमित हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चला ही जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा, तो इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। मतलब कितना जाएगा ये पता है, हम लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए हम दूसरा हमारा हो जाएगा अपरिमित। ये भी बहुत सिंपल है, ये सिर्फ देखना है कि कौन परमित है और कौन अपरिमित है। जो जिसे गिना जा सकता है वो परमित है, और जिसे नहीं गिना जा सकता वो अपरिमित है, ये आप देख ही रहे हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 1 2 3 डॉट 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 करके 100 तक है, तो ये तो मतलब गिन सकते हैं ना कि 100 तक है, ये हम गिन सकते हैं कि 100 तक है, तो ये हमारा तीसरा भी परमित हो जाएगा। परमित, परमित हो जाएगा हमारा तीसरा। अब हमारा चौथा आता है। देखिए अब हमारा चौथा आता है 100 से बड़े घन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब 100 से जो बड़े हो और घन पूर्णांक है, 100 से बड़े घन पूर्णांक, जैसे देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, 100 एक हो जाएगा, 100 से बड़े है, ठीक है सॉरी, 101 हो जाएगा, 102। अब ये कितना जाएगा ये कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इसमें कहा है 100 से बड़े घन पूर्णांकों का समुच्चय कहा है। 100 से बड़ा, तो 100 से बड़ा तो बहुत हो जाएगा ना, तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा ये हमारा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा। तो पांचवा क्या है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से जो छोटा हो अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय देखना है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, ये हमारा परिमित हो जाएगा, क्योंकि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय हम देख मतलब इसे गिन सकते हैं, यह सीमित है एक संख्या। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अब इसमें बताना है, देखिए निम्नलिखित में समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, एक अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, एक अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है ना, तो एक अक्ष, ये हमारा देखिए y अक्ष हो गया और ये हमारा x अक्ष हो गया ना। तो एक अक्ष के समांतर, एक अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, तो मतलब इसको हम कितना भी चाहे खींच सकते हैं ना, इसको जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। ये देखिए बहुत, जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। इसके एक अक्ष के समानांतर, इस एक अक्ष के सामने एकदम ऐसे इस प्रकार हम जितना चाहे उतना खींच सकते हैं, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, अपरिमित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस पर दोबारा वीडियो बना देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा है अंग्रेज, देखिए यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो ये तो हमारा परिमित हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, हो जाएगा ना, परिमित हो जाएगा ये हमारा, क्योंकि हम ए से जेड तक तो गिन ही सकते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा, थोड़ा अंधेरा आ रहा था तो गेट खोल दिए हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा, आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि इसे तो गिन ही सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो ये हमारा अपरिमित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पर उन संख्याओं का क्या बोला है, देखिए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, मतलब 5 के गुणज, तो 5 10 15 ऐसे कितना जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, तो ये हमारा अपरिमित हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है,
ये हो गया ना, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह। तो देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह, मतलब अगर उन्हें गिनना चाहें तो गिन सकते हैं पृथ्वी पर। देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समूह परिमित हो जाएगा, क्योंकि हम चाहे तो उसे गिन सकते हैं ना। परिमित हो जाएगा हमारा ये वाला पृथ्वी पर रहने वाला जानवरों का समूह, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समूह। तो अब देखिए मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समूह, ये क्या बोला है पांचवा, मूल बिंदु। देखिए पहले तो इसमें होता है ना, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ये एक्स अक्ष हो जाता है और ये वाई अक्ष हो जाता है। ये हमारा मूल बिंदु होता है, जिसको हम 0 0 से मतलब इंडिकेट करते हैं। तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है ना, तो ये हमारा हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर आप अगर इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समूह, इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समूह कह रहा है। देखिए इससे आप कितना भी वृत्त खींच सकते हैं, इस प्रकार मतलब कितना भी खींच सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। हमें ये देखना है कि a बराबर ये b है या नहीं है। तो हमें बस यही देखना है, बस a बराबर b है अथवा नहीं है, यही देखकर हमें बताना है। चलिए चौथा का हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। दिया है a बराबर में दिया है ABCD स्मॉल का है, और b बराबर में दिया है DCBA। इस प्रकार हमें कुछ दे दिया गया है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो a बराबर b है, क्यों, क्योंकि देखिए इधर इससे मतलब नहीं है कि कौन कहाँ पर एलिमेंट है, ABCD है ना, इसमें भी देखिए ABCD, भले ही इसका उल्टा हो लेकिन है ना, सारा का सारा इसमें का सारा एलिमेंट इसमें भी है, तो a बराबर b है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यह समान समुच्चय, यह समान समुच्चय है, क्योंकि क्योंकि समुच्चय समुच्चय a के सभी अवयव समुच्चय b में है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा का ये हमारा कितना नंबर था, पहला था। चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखिए दूसरा बोल रहा है a बराबर 4 8 12 16, b बराबर 8 4 16 18। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा असली क्वेश्चन आता है। देखिए दिया है हमें क्या, a बराबर 4 8 12 16 और b बराबर दिया है 8 4 16 18। अब इसमें देखिए ये a बराबर b नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए आपको बताते हैं क्यों नहीं है। इसमें 4 8 12 16 है, लेकिन देखिए इसमें 4 तो है, 8 भी है और 16 भी है, लेकिन 12 नहीं है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यह असमान असमान समुच्चय है, समुच्चय है, क्योंकि अब इसका कारण दे देंगे कि आखिर ये क्यों असमान समुच्चय है। आपको दिख रहा है ना, सॉरी थोड़ा सा देख लीजिए, a बराबर b है, नहीं है, यह असमान समुच्चय क्योंकि a एलिमेंट 12, a जो है एलिमेंट है 12, सॉरी 12 जो है एलिमेंट है a का, लेकिन 12 जो है b का एलिमेंट नहीं है, 12 जो है b का एलिमेंट नहीं है, यही कारण है कि यह a बराबर b नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाँ तो ये दिया है a बराबर 2 4 6 8 10 और b बराबर दिया है समघन पूर्णांक है और x जो है 10 से छोटा है या बराबर है। चलिए अब हम इसको भी लिख लेते हैं। पहले a बराबर हमारे पास दिया है 2 4 6 8 10 और b बराबर दिया है, इसको पहले देख लीजिए, निकालते हैं x सच दैट x, यहाँ पर देखिए x सच दैट x समघन पूर्णांक है, सम संख्या है और घन पूर्णांक है, ठीक है, सम संख्या भी है और घन पूर्णांक है। तो और क्या है, 10 से छोटा या बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6 8, क्योंकि सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 6 और सम संख्या है और घन पूर्णांक है
8 10 10 के बराबर ही है। तो देखिए अब ये क्या x जैसा है, देखिए यहाँ पर ये देखिए 2 4 6 8 10, इसमें भी है 2 4 6 8 10, तो हमारा दोनों एक जैसा है। तो यह क्या हो जाएगा, a बराबर b। और यह समान समुच्चय है, यह समान समुच्चय है, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है। अगर आपको ये राइटिंग नहीं बुझा अच्छा से बुझा रहा होगा तो आप लोग देखिए, यह समान समुच्चय है क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है ये सब, आप चुटकियों में हल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर दिया है x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, संख्या जो है 10 का गुणज है, और b बराबर 10 15 20 25 30 इस प्रकार दिया है। तो देखिए ए में क्या बोल रहा है कि जो संख्या है 10 का गुणज है, तो 10 20 30 इस प्रकार हमारा चलता रहेगा, इसका अनंत तक जाएगा। और b बराबर हमारे b बराबर दिया है 10 15 20 25 इस प्रकार, तो ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए बराबर बी नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ पर हम इसका कारण लिख देंगे। ए बराबर बी नहीं है, यह क्या है, यह असमान समुच्चय, यह असमान समुच्चय है। देखिए यहाँ पर ये जो है 10 दूनी 20 हो रहा है, गुणज है, लेकिन ये क्या है 5 5 जोड़ कर लिखा है, 10 में 5 जोड़े 15 15 में 5 जोड़े 20 इस प्रकार लिखा गया, इसलिए ये दोनों में मतलब अलग अलग एलिमेंट है ना, तो ये हमारा हो जाएगा असमान समुच्चय है, यह असमान समुच्चय। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा पांचवा क्या बोल रहा है। देखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब ये हमसे बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। अब ये कारण भी इसमें देना है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमारा देखिए पहला में दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर पहला ए में दिया है 2 3, और बी में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर बी में दिया है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। इस प्रकार हमें दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है यही वाला, a बराबर 2 3 x दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। इसको सोल्व कर लेंगे पहले। देखिए हमारे पास यहाँ पर सोल्व लिखेंगे ना, तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये तो दिया हुआ है a बराबर 2 3, और अभी हम b बराबर क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो b बराबर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, b बराबर हमें ये निकालना है, तो इसको हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो इसको निकालेंगे। देखिए ये हमारा 6 है, तो ये हमारा इस प्रकार हो जाएगा ना 3x प्लस 2x, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा। ये तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो इसकी भी वीडियो अपलोड है इस चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब ये देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा x, और ये x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ से हमारा आ जाएगा 2, और फिर यहाँ से x प्लस 3, ये तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा, इसको निकाल लीजिएगा समीकरण को। अब ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2, और ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से आप चलिएगा तो क्या क्या निकलेगा आपका, देखिए x प्लस 2 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर -2 आ जाएगा, और x प्लस 3 बराबर 0 करिएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर -3 आ जाएगा। तो हमारा b में क्या आ गया, b में आ गया -2 और -3, यही ना निकल कर आया, -2 और -3 आ गया। तो देखिए अब ये क्या है कि a बराबर b है, इसमें देखिए 2 3 है, लेकिन इसमें -2 3 है, तो a बराबर b नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम इस प्रकार लिख देंगे, समुच्चय a का कोई भी अवयव समुच्चय b में नहीं
है, अतः यह युग्म समान नहीं है। अतः ये युग्म समान नहीं है। समुच्चय का कोई भी अवयव देख रहे हैं इसमें नहीं है, समुच्चय बी में नहीं है, अतः ये युग्म समान नहीं है। कारण भी हम दे दिए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। ए बराबर दिया है एक सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो का एक अक्षर है। अब वाई सच दैट वाई शब्द उल्फ का एक अक्षर है। इसको भी देखिए बनाते हैं। देखिए ए में हमारा क्या दिया है, एफ ओ एल ओ डब्ल्यू इस प्रकार दिया है। तो ए का सॉरी ये दिया है ए में, और बी में दिया है डब्ल्यू ओ एल एफ। तो देखिए यहाँ पर आप सोल्यूशन करिएगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर एफ एक बार लिखेंगे, फिर ओ भी लिखेंगे इसमें का, एफ और ओ लिख दिए, और फिर हम लिखेंगे एल एक बार एल लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। और ओ तो लिख चुके हैं तो अब डब्ल्यू लिखेंगे। ये हमारा ए एलिमेंट हो गया। अब हम बी में चलते हैं। इसमें देखिए सब अलग अलग है, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया ना। अब देखिए इसका सारा एलिमेंट इसमें है, देखिए मिला लीजिए, डब्ल्यू है, ठीक है, ओ भी है, एल भी है और एफ भी है। तो ये क्या है, ए बराबर बी है, ए बराबर बी है ना। तो इसमें भी लिख देंगे कारण समुच्चय, इसमें भी कारण लिख देंगे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, अतः यह युग्म समान है। अतः यह युग्म क्या है, समान है। चलिए अब हम एक और, हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया है 6 नंबर, इसको देख लेते हैं। बस हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। देखिए नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चयों का चयन करना है। देखिए ये थोड़ा टाइपिकली है, लेकिन इसको हम बहुत आसान है, आप लोग इसको आराम से कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये हमारा दिया है इस प्रकार कुछ। देखिए यहाँ से इस प्रकार यहाँ पर लिखते हैं इसको। रुक जाइए थोड़ा सा, इसको एडजस्ट कर लेने दीजिए। अब देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर देखिए यहाँ पर हम 1 नंबर डालेंगे इस प्रकार करके, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे 6 का, और ए 1 नंबर डालकर यहाँ पर क्या होगा देखिए। अब हम पहले सबसे मिलाएंगे ए बराबर बी है या नहीं। तो ए बराबर बी नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि देख लीजिए ए बराबर बी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 4 8 12 है और उसमें 1 2 3 4 है, तो ये बराबर नहीं होगा। फिर अब हम ए से सी को मिलाएंगे, तो ए बराबर सी है, देख लीजिए तो ए बराबर सी भी नहीं है, क्योंकि उसमें 4 8 12 14 भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इस प्रकार ये भी बराबर नहीं है। अब हम ए बराबर डी मिलाएंगे, तो ए बराबर डी भी नहीं है। आप देख लीजिए उसमें 1 2 3 4 है, 3 1 4 2 है सॉरी, और इसमें 2 4 8 12 है, तो ये बराबर डी भी नहीं है। अब हम ए बराबर ई मिलाएंगे, तो ए बराबर ई भी नहीं है। आप ए बराबर ई भी देख लीजिए, इसमें -1 1 है और उसमें दूसरा है एलिमेंट है, एलिमेंट एक भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। अब ए बराबर हम एफ देखेंगे, ए बराबर एफ, ये भी एफ भी बराबर नहीं है। आप देख लीजिए एफ में 0 और ए है, लेकिन उसमें नहीं है। अब हम ए बराबर क्या देखेंगे, जी देखेंगे, तो ए बराबर जी भी नहीं है। इसमें -1 और -1 है, लेकिन इसमें 2 4 8 12 है, देख रहे हैं यहाँ पर आप। तो ये भी हमारा ए बराबर जी भी नहीं है। अब ए बराबर एच देखेंगे, तो ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें 0 और 1 है और इसमें 2 4 8 12 है, तो ये भी हमारा नहीं है। तो अब हम इसी प्रकार इसका दूसरा मतलब ये सोल्यूशन ही हो रहा है 6 का। तो चलिए अब हम दूसरा भी इस प्रकार देखेंगे। अब बी से अब सब में देखेंगे, तो बी बराबर सी है, तो बी बराबर सी नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 है, इसमें 4 8 12 14 है, तो ये भी नहीं है, बी बराबर सी नहीं है। इसी प्रकार देख लीजिएगा बी बराबर डी,
तो बी बराबर डी है, देख लीजिए तो 3 1 4 2 और 1 2 3 4, इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, ये हमारा है तो ये हमारा एक हो जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार ऐसे कर देंगे ताकि दिखाई दे अच्छे से। इसी प्रकार आपको मिलाते चलना है। बी बराबर ई, ये भी नहीं है बराबर, आप लोग देख लीजिए। और बी बराबर एफ भी नहीं है, बी बराबर जी भी नहीं है, बी बराबर एच भी नहीं है। इसी प्रकार हम तीसरा देखेंगे। अब सी से सब में देखेंगे तो सी बराबर डी है, नहीं है। सी बराबर ई है, ये भी नहीं है। सी बराबर एफ है, नहीं है। सी बराबर एफ भी नहीं है। सी बराबर जी है, ये भी नहीं है। सी बराबर एच है, तो ये भी नहीं है। अभी तक हमें एक सिर्फ बराबर मिला है। अब हम चौथा भी देखेंगे इसी प्रकार। डी बराबर ई है, नहीं है। डी बराबर ई भी नहीं है। डी बराबर एफ है, तो ये भी नहीं है। डी बराबर जी है, तो ये भी नहीं है। डी बराबर एच है, तो ये भी नहीं है हमारा। अब हम इसी प्रकार पांचवा देखेंगे। ई बराबर एफ है, तो ये भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक ई बराबर जी, सॉरी थोड़ा सा देख लीजिए, ये ऐसे कोई बराबर नहीं है, अभी तक यहीं एक बराबर मिला है। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब नीचे कॉपी हो गया था, सॉरी सॉरी, इसके लिए सॉरी। ई बराबर देख लीजिए, ई बराबर जी, ये ई बराबर जी है, आप लोग देख लीजिए कॉपी अपने बुक है ना आपके पास, उसमें देख लीजिए ई बराबर जी है। यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा इधर दिक्कत हो गया था, ध्यान नहीं दिए, कॉपी ऊपर नहीं किए। तो आप लोग ऐसे मिला लीजिएगा, ये बहुत आसान है। इसमें मतलब देखना है कौन किसके बराबर है, तो इसी प्रकार देखते आए हैं। ई बराबर जी है एक, और ई बराबर एच नहीं है। ई बराबर एच हमारा नहीं है। अब इसी प्रकार 6 में आएंगे। एफ बराबर जी भी नहीं है हमारा, और एफ बराबर एच भी नहीं है हमारा, नहीं है ना। अब इसी प्रकार 7 में आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी बराबर एच भी नहीं है। तो इसमें हमें कितने मिले, इसमें हमें 2 मात्र मिले। कौन कौन बराबर में कौन है, बी बराबर एक डी है, और एक है ई बराबर में जी। यही हमारा आंसर है। तो अब हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।